24 घंटों में नरेंद्र मोदी पर अंधाधुंध जुबानी फायरिंग हुई। चीन को बहाना बनाकर मोदी को क्या क्या नहीं कहा गया, मोदी पर क्या क्या लिखा नहीं गया। कांग्रेस अध्यक्ष बोले मोदी तमाशबीन बने हुए हैं। ओवैसी बोले चीन से इतना क्यों डरते हैं मोदी, चीन का नाम लेने से घबराते क्यों हैं मोदी। अधीर रंजन चौधरी ने पूछा प्रधानमंत्री केयर फंड में कितने चीनी कंपनियों ने चंदा दिया। गौरव गोगोई ने पूछा देश से कौन सी सच्चाई छिपा रहे मोदी। आज सुबह 11 बजे का इंतजार था और सबके हाथ में स्क्रिप्ट तैयार थी। सबकी सोशल मीडिया टाइमलाइन भरी हुई थी। मोदी विरोधियों ने दिन भर कारपेट बॉम्बिंग का इरादा बनाया था और मोदी पर ऐसी ही कारपेट बॉम्बिंग कल सुबह 10 बजे से एक बार फिर शुरू होगी। जो लोग मोदी को हिंदुस्तान के चुनाव में हरा नहीं पाए, वो मोदी को अब चीन चीन कहकर हराना चाहते हैं। किस बड़े नेता ने तमांग के बारे में क्या फैलाया, किस बड़े नेता ने चीन के बारे में बिल्कुल नई मनगढ़ंत कहानी सुना दी, किसने अलग अलग तरीके से मोदी को टारगेट किया और अपनी स्क्रिप्ट में जबरदस्ती मोदी का नाम फिट किया। सामान्यतः जब बात विदेश नीति की या देश के दुश्मनों से लड़ने की आती है तो विरोधी सियासत करने से बचते हैं, ये इस देश की परंपरा रही। लेकिन इस बार कुछ मोदी विरोधी नेता चीन पर अटैक नहीं कर रहे, चीन के बहाने मोदी पर अटैक कर रहे थे। 24 घंटे के अंदर नरेंद्र मोदी के जितने सियासी शत्रु हैं, सब के सब एक साथ चीन चीन करने लगे हैं। तवांग में भारत की सेना ने चीनियों को लाठी डंडे से मारकर भगा दिया। चीन के सैनिकों की हड्डियां तक तोड़ी। चीनी सैनिकों को पोस्ट छोड़कर भागना। लेकिन नरेंद्र मोदी के विरोधी घात लगाकर बैठे रहे। 24 घंटे के अंदर मोदी को 24 नहीं 240 गालियां दे दी गई। नरेंद्र मोदी के दुश्मन चीन की बीन बजाने लगे। क्या क्या कह दिया गया, सुना दिया गया, लिख दिया गया। मोदी के मुंह से चू तक नहीं निकलती, ऐसी बोली निकली। मोदी डर गया है, हार गया है, ये तक कहा गया। मोदी स्ट्रांग नहीं है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्ट्रांग पीएम है, ये थ्योरी दी गई। मोदी डरता है इसलिए चुपचाप रहता है, ये फैलाया गया। ये एंटी मोदी पावरफुल लुटियंस अलायंस है, जिसमें राहुल भी हैं, भाईजान भी हैं, अब्दुल्ला भी हैं, गोगोई भी हैं। पूरा का पूरा PLA गैंग मोदी के पीछे पड़ गया है। और जो नरेंद्र मोदी के विरोधी दिल्ली में, हैदराबाद में, यहां वहां बैठकर लिख रहे हैं, वो सब चीन के मीडिया, चीन के इकोसिस्टम में अभी से चिपकने लगा है। नरेंद्र मोदी के दुश्मनों की भाषा देश के दुश्मनों के लिए अब हेडलाइन बनने लगी है। बहाना चीन है, निशाने पर नरेंद्र मोदी ही हैं। प्रधानमंत्री पर नॉन स्टॉप हवाई फायरिंग शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री क्यों चीन का नाम लेकर डरते हैं? प्रधानमंत्री जी, मैप पर हुए हमले का बदला ऐप से नहीं लिया जाता। इस देश का नेता चुप बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधान सेवक आज चुप है। तवांग पर हिंदुस्तान में बैठा PLA गैंग अचानक नहीं, पहले से ही एक्टिव था। इसमें मोदी विरोधी अपोजिशन भी है। कांग्रेस का चाइनीज कनेक्शन भी है। एक टाइमलाइन कांग्रेस की है, दूसरी टाइमलाइन ओवैसी की है। सब के सब एक साथ मिलकर सड़क से लेकर संसद तक अचानक चीन चीन करने लगे हैं। ऐसे ऐसे शब्द गढ़े जा रहे हैं जिन्हें पढ़कर यही लगता है कि सब ताक लगाकर बैठे थे कि कब चीन से झगड़ा हो और कब वो मोदी पर डायरेक्ट असॉल्ट करें। मोदी डरो मत से लेकर मोदी के लिए अटखेलियां करने वाला महामानव तक, लाल आंख दिखाओ मोदी जी से लेकर आंख चुराती मोदी सरकार तक
तवांग से हुई झड़प को मोदी विरोधी पीएलए गैंग ने अपने पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तैयारी किस लेवल की थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि पीएलए गैंग वाले पहले से ही वीडियो एडिट करके बैठे थे, इफेक्ट लगाकर रेडी थे, ग्रह नक्षत्र सब लगा रखा था और मौका मिलते ही मोदी पर हवाई फायरिंग शुरू हो गई। बैरिस्टर ओवैसी ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर गुजरात चुनाव के दौरान जो चीन वाला टेप चलाया था, तवांग पर सेम टू सेम वही टेप दिल्ली में भी ऑन कर दिया, मोदी पर सीधा अटैक किया। ये देश को गुमराह कर रहे हैं। यहाँ पर जो 9 तारीख का ये जो क्लैश हुआ है, 12-13 हजार फीट नीचे से ऊपर चीन आता है और हमारी सैनिकों पर हमला करता है। पिछले 10-12 दिन में हमने इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल किया क्योंकि चीन की एयरफोर्स हमारे उस इलाके में घुसना चाह रही थी। देश के प्रधानमंत्री की सरकार अगर पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाती चीन के मामले में तो चीन इस तरह की हरकतें नहीं करता था। चीन के मामले देश के प्रधानमंत्री खामोश हैं, नाम लेने से डरते हैं। अरे आंखें दिखाइए ना, ये कोई देश की सुरक्षा का मामला है, इस पर आप खामोश बैठे हैं। क्यों आप डर रहे हैं? क्यों चीन के मामले में प्रधानमंत्री खामोश हो जाते हैं? क्यों, क्या वजह थी कि प्रधानमंत्री को बाली में उठकर जाकर मिलना पड़ा? और देखिए क्या होता है। फौज की बहादुरी पर कोई शक नहीं करता, ना करेगा कभी इंशाल्लाह। सवाल उठ रहा है, एक क्वेश्चन मार्क उठ रहा है देश के प्रधानमंत्री की सरकार की पॉलिटिकल लीडरशिप पर। चीन बढ़ते जाएगा, जो चीन का लीडर है वो बढ़ते जाएगा। देखना, अगर ये आज हिम्मत के मुजाहरे नहीं करेंगे तो चीन बराबर तंग करेगा भारत को आगे। पाकिस्तान से बहुत सारा प्रोपेगेंडा भी चलाया जा रहा है इस विवाद को लेकर। भाड़ में जाए पाकिस्तान, हमको क्या करना है पाकिस्तान से? मुझे देश के प्रधानमंत्री से मतलब था और रहेगा। मुझे अपने जमीन से मतलब था और रहेगा। मुझे दूसरे पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है हमको उसको क्या करना है? ये जो हो रहा है इसका जवाब कौन देगा? मोदी विरोधी पीएलए गैंग ने सिलसिलेवार तरीके से ये पूरा प्रोपेगेंडा चलाया। मकसद सिर्फ एक था, मोदी को कमजोर दिखाओ, लॉन्ग टर्म सियासी मुनाफा कमाओ। इसके लिए हर लाइन में मोदी का नाम फिट किया गया, उसे चीन से जोड़ा गया। सोशल मीडिया पर प्राइम मिनिस्टर का मजाक उड़ाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाप शनाप कहा गया। बार-बार चेतावनी दे रहे थे। और जब कैमरा ऑन हुआ तो हर 30 सेकंड में यही बताने की कोशिश हुई कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री तो सबसे कमजोर है। बातें सुनकर आपको ऐसा ही लगेगा कि मोदी विरोधियों ने चीन का महिमा मंडन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। देख लीजिए, अब आप दरवाजे पर दस्तक देने आ गए। तापिर गांव तो आपके एमपी हैं अरुणाचल से। तापिर गांव आपको कहते रहे कि 60-70 किलोमीटर चीन अंदर घुस आया है। आपने कहा नहीं, कोई बात नहीं, आने दीजिए। ये क्या राज है? क्यों घबराते हो आप चीन से? क्यों 18 बार आप चीन के राष्ट्रपति से मिलते हो? क्यों आप लाल शॉल ओढ़ के उनके आगे झुककर उनको सलाम करते हो? हम ये सवाल आपसे आज पूछना चाहते हैं। हम पूछना नहीं चाहते थे पहले, लेकिन आपके रवैया देखकर संसद में भी और संसद के बाहर भी आपका रवैया देखकर हम मजबूर होकर ये पूछ रहे हैं कि मजबूरी आपकी क्या है? क्यों आप चुप हो जाते हो चीन के सामने? क्यों आप डर जाते हो चीन के सामने? क्यों देश की सेना का अपमान करते हो आप चीन के सामने? क्यों देश की सीमाओं के साथ आप खिलवाड़ करते हो चीन के सामने? हमने कहीं ऐसा देश नहीं देखा होगा जिसके सीमा पर बार बार प्रहार हो रहा है और उस देश का नेता, उस देश का प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक चुप है। आप बताइए, आप देखिए रशिया यूक्रेन में किस प्रकार दोनों देशों के नेता बार बार अपने देश का पक्ष रखते हैं, देश के अवाम को सारे जानकारी देते हैं, तथ्य देते हैं। और एक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, सदन के शुरुआत के पहले बोलेंगे सभी मीडिया के साथ कि सदन में चर्चा होनी चाहिए। और जब ऐसा महत्वपूर्ण मामला आता है जहां पे देश की सीमा, देश की विदेश नीति, देश की अर्थव्यवस्था, देश की अखंडता जब सवाल पे उठा हुआ है, तब वो अपने मंत्रियों के पीछे छुपते हैं। कभी विदेश मंत्री के पीछे छुपते हैं, कभी रक्षा मंत्री के पीछे छुपते हैं, कभी गृह मंत्री के पीछे छुपते हैं। तो ये साफ साफ जताता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी छवि, अपनी नैतिक कर्तव्य से ज्यादा उनको पसंद है, ज्यादा उनको प्यारी है। हिंदुस्तान में मौजूद पीएलए गैंग ने मोदी को तो टारगेट किया, लेकिन ये नहीं बताया कि मोदी सरकार के फ्री हैंड दिए जाने के बाद हमारे सैनिकों ने क्या किया। चीन के ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अकाउंट बाकायदा मैप शेयर करके बता रहे हैं
कि तवांग में जिस लोकेशन पर हिंसक झड़प हुई वहां हिंदुस्तानी फौज के पोस्ट ऐसे अहम लोकेशंस पर मौजूद थे जिसके तत्काल प्रभाव से रीइंफोर्समेंट में मदद मिली। एग्जाम्पल के तौर पर इंडियन आर्मी के ऐसे ही 2 पोस्ट की ये तस्वीर चाइनीज अकाउंट्स शेयर कर रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं, मोदी विरोधी पीएलए गैंग हिंदुस्तान में ये फैला रहा है कि तवांग में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की। ये तक कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान के इलाके में कब्जे की मंशा से चीनी सैनिक दाखिल हुए और मोदी पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो चुपचाप तमाशा देखते रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि किस प्रकार से जब राजीव गांधी फाउंडेशन चाइना से डोनेशन लिया गया था उसको लेके आरोप लगाया। ना 8 साल से आपकी सरकार है, कांग्रेस क्या कर रही है, आप जो करना है करिए, मगर ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? हम भाजपा के बीजेपी के नेताओं से एक ही सवाल कर रहे हैं, अगर वो अपोजिशन रहते तो इस तरह खामोश बैठते, इस तरह गूंगे बनकर बैठते, इस तरह आंखें बंद कर लेते? आप पावर में है तो खामोश बैठे रहेंगे और आप हमको सबको बोलेंगे नहीं कुछ नहीं हुआ। हो रहा है, चीन हमला कर रहा है, जमीन 1000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर चीन बैठा हुआ है लद्दाख में, यहां पर भी पूरा बना चुका है, वहां से हमले कर रहा है। आखिर में एक सवाल सर, बॉर्डर पे फौज लड़ रही है, फौज के मोराल को कैसा लगेगा जब पक्ष और विपक्ष संसद में लड़ रहा कोई नहीं है, फौज के मोराल के ऊपर, फौज की बहादुरी पे कोई उंगली नहीं उठ रही है, ना उठेगी। सवालिया निशान बना हुआ है नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर। जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। चाइनीज सैनिक हिंदुस्तान की जमीन पर पैर भी नहीं रख पाए। चाइनीज आर्मी ने जो बयान दिया उसके मुताबिक पीएलए वेस्टर्न थिएटर कमांड के सैनिक चाइनीज साइड पर रूटीन पेट्रोल पर थे और उनके ठीक सामने हिंदुस्तानी फौज थी। चीनी सैनिकों को भारतीय फौज ने आगे ही नहीं बढ़ने दिया। चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स इंडिया में बैठे पीएलए गैंग के मेंबर्स का फेवरेट है। गलवान के समय मोदी विरोधियों ने इसी अखबार को कोट करके मोदी पर हमला किया था, मगर अब यह भी हो सकता है कि वो ये एजेंडा चलाने लगे कि नहीं, ग्लोबल टाइम्स झूठ बोल रहा है। चीनी सैनिक भारत के इलाके में घुसे थे, हमने इसकी भी काट ढूंढ निकाली है। आपको चीन के अंदर लेकर चलते हैं, वहां से क्या रिएक्शन आए ये बताते हैं। तवांग में हुई झड़प के बाद चाइनीज इतने कंफ्यूज थे कि वो अपने सोशल मीडिया पर पूछने लगे कि चीन का मीडिया क्या कर रहा है, हमें सच क्यों नहीं बता रहा। एक दूसरे चाइनीज हैंडल ने लिखा कि पहले अफगानिस्तान में चीन के होटल पर हमला हो गया और अब इंडिया ने एलएसी पर अटैक कर दिया। तीसरे हैंडल ने पोस्ट किया कि हमें हिंदुस्तान से युद्ध लड़ने की जरूरत ही क्या है, हमें 70 साल से एक ही पार्टी रूल कर रही है, आखिर वो कब तक बॉर्डर विवाद का बहाना बनाकर चीन के भीतर हो रही घटनाओं से पल्ला झाड़ेंगे। हिंदुस्तान का पीएलए गैंग मोदी को बदनाम कर रहा है, जबकि चाइनीज हैंडल्स ये कह रहे हैं कि खुद उनके घर के भीतर आग लगी है, इसलिए एलएसी की झड़प चीनियों का ध्यान भटकाने का बहाना है। चाइनीज यूजर्स यही नहीं रुके, वो आगे कहते हैं कि पीएलए के सैनिकों की मौत पर कोई अपडेट नहीं आया। दूसरे ने लिखा, चीन ने तो पिछली बार भी मारे गए सैनिकों की जानकारी बहुत देर से दी थी। सबसे ज्यादा नोट करने वाला मैसेज पढ़िए। इस चाइनीज यूजर ने लिखा है कि क्या भारत चीन के मौजूदा आंतरिक हालात का फायदा उठाना चाहता है। इसके बाद एक और ने लिखा कि भारत और चीन के बीच युद्ध तो होगा। आगे इसने ये भी लिखा कि भारत ने चीन की कमजोरी पहचान ली है। इसके बाद कुछ यूजर्स ने ये तक लिखा कि तवांग की झड़प में चाइनीज सेना को भारी नुकसान हुआ है। चीन की सेना भारत की सेना को नहीं हरा सकी। चीनी सैनिक फौज में सिर्फ इसलिए हैं ताकि वो पैसा कमा सके और अपना परिवार चला सके। बच्चे जैसे सैनिक युद्ध नहीं जीत सकते। एक दूसरे यूजर ने कहा कि भारत चीन के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है। बॉर्डर फ्रंट पर भारतीय सेनाओं ने अपने साजो सामान K9 वज्र और T-52 कैलिबर 155 mm हॉवित्जर्स भी भेज दिए हैं। यानी हिंदुस्तान से डर और खौफ का माहौल बीजिंग में दिख रहा है, लेकिन इंडिया में बैठा मोदी विरोधी
PLA गैंग भारत को ही कमजोर साबित करने में तुला है, मोदी को ही टारगेट कर रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।